खुशियों से छलका प्रेम अनुराग जी, सज धज के ओ सज धज के लागे सबसे न्यारे राम। बोलो जय जय श्री राम, हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम। बोलो जय जय श्री राम। रघुनंदन हे आर्य पुत्रो, हे राम भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे आर्य पुत्रो, हे राम भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। चमक रहा है श्री राम मंदिर, चमक रहा है श्री राम मंदिर, दिवाली सी जगमगा रही है। हे आर्य पुत्रो, हे राम भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे आर्य पुत्रो, हे राम भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। चमक रहा है श्री राम मंदिर, चमक रहा है श्री राम मंदिर, दिवाली सी जगमगा रही है। हे आर्य पुत्रो, हे राम भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे आर्य पुत्रो, हे राम भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। बड़ी खुशी का दिन आज आया, राम लला ने है मान पाया। बड़ी खुशी का दिन आज आया, राम लला ने है मान पाया। भजा सनातन ले राम टोली, भजा सनातन ले राम टोली, वचन को अपने निभा रही है। हे आर्य पुत्रो, हे राम भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे आर्य पुत्रो, हे राम भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हजारों सालों की चिर प्रतीक्षा सफल हुई भक्तों की तपस्या। हजारों सालों की चिर प्रतीक्षा सफल हुई भक्तों की तपस्या। अवधपुरी की धरा मगन हो, अवधपुरी की धरा मगन हो, जय जय श्री राम गा रही है। हे आर्य पुत्रो, हे राम भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे
सभी के माथे पे आज चंदन, जो कार सेवक थे उनका वंदन, सभी के माथे पे आज चंदन। हनुमान गढ़ी कनक भवन को, हनुमान गढ़ी कनक भवन को, सरयू मैया लुभा रही है। हे आर्य पुत्रो, हे राम भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे आर्य पुत्रो, हे राम भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। दमक रहा है श्री राम मंदिर, दमक रहा है श्री राम मंदिर, दिवाली सी जगमगा रही है। हे आर्य पुत्रो, हे राम भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे आर्य पुत्रो, हे राम भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे आर्य पुत्रो, हे राम भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। सिया राम जय जय राम, राम 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 मंगल भवन अमंगल हारी। अंबर में गूंजे एक ही नारा, एक ही नाम, अयोध्या सजाओ दीप जलाओ, फिर से घर लौटे श्री राम। राम लला के साथ साथ अब राम राज भी आया, अमृत काल के संग भारत का स्वर्णिम युग भी आया है। राम लला के साथ साथ अब राम राज भी आया है, अमृत काल के संग भारत का स्वर्णिम युग भी आया है। मर अंबर में गूंजे एक ही नारा, एक ही नाम, अयोध्या सजाओ दीप जलाओ, फिर से घर लौटे श्री राम। राम लला के साथ साथ अब राम राज भी आया, अमृत काल के संग भारत का स्वर्णिम युग भी आया है। राम लला के साथ साथ अब राम राज भी आया है, अमृत काल के संग भारत का स्वर्णिम युग भी आया है। ढोल स्वागत
जीव और मैं ही शिव। ध्वनियों में ओमकार, यज्ञों में जाप और वृक्षों में पवित्र पीपल। बुद्धि में स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा। मैं ही भगवान राम। पवित्र गंगा, सृष्टि में आदि मध्य तथा अंत भी मैं ही। वासुदेव, अर्जुन, वेद व्यास, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नहीं। ऐसा कोई स्थल नहीं जहां मैं नहीं। मैं इस अकाउंट को फॉलो करके कमेंट्स में जय श्री राम लिखकर 5 लोगों को शेयर करो। मैं ही सत्य हूँ, मैं ही संपूर्ण हूँ, मैं ही जीव और मैं ही शिव। ध्वनियों में ओमकार, यज्ञों में जाप और वृक्षों में पवित्र पीपल। बुद्धि में स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा। मैं ही भगवान राम। पवित्र गंगा, सृष्टि में आदि मध्य तथा अंत भी मैं ही। वासुदेव, अर्जुन, वेद व्यास, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नहीं। मेरे राम आएंगे, माँ सीता संग आएंगे, भ्राता लक्ष्मण और भक्त हनुमान आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी। रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो। और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। और चरण
आने वाली 22 तारीख को अयोध्या मंदिर में राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है। तो आइए जान लेते हैं इस दिन की विशेषता। 22 जनवरी को हम याद तो रखेंगे, लेकिन हम सनातनियों को केवल डेट ही नहीं बल्कि तिथि भी याद होनी चाहिए। इस दिन पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। इसी तिथि को भगवान विष्णु का अवतार हुआ कूर्म यानी कछुए के रूप में समुद्र मंथन के समय, इसलिए इस तिथि को कूर्म द्वादशी भी कहते हैं। तो रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पौष माह के द्वादशी तिथि यानी कूर्म जयंती के दिन अभिजीत मुहूर्त, इंद्र योग, मृगशिरा नक्षत्र, मेष लग्न एवं वृश्चिक नवांश को होगा। यह शुभ मुहूर्त दिन के 12:29 और 8 सेकंड से शुरू होगा और 12:30 और 32 सेकंड तक रहेगा। यानी प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त केवल 84 सेकंड का होगा। इन्हीं 84 सेकंडों में एक इतिहास का जन्म होगा। सभी को इस पल और इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है। तो जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख दुख को भोगना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अरुण को माइक दे रहा हूं। राम जी का एक जो सीरियल में प्रसारित हुआ था, वह कोई एक परिसंवाद, मैं डायलॉग्स नहीं कहूंगा, परिसंवाद सुनाने के लिए आप लोग बैठ जाए। फिर मैं उपसंहार करूंगा, फिर तवारती होगी। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सभी बहनों भाइयों, आप सबके चरणों में नमन। आज मेरी बरसों की इच्छा पूरी हुई है, महाराज जी के दर्शन करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके। जिस स्नेह के साथ उन्होंने मुझे अपने गले लगाया और उसमें जो भाव था, जो मुझे महसूस हुआ, वो या तो मां लगाती थी या महाराज जी ने लगाया है। महाराज जी की आज्ञा हुई है रामायण का एक परिसंवाद सुनाने की। एक प्रसंग है जो हमारी रामायण थी उसमें, कि रावण जब पहली बार भगवान राम के सामने युद्ध क्षेत्र में आते हैं तो उनका सामना सभी से होता है। पहले हनुमान से भी होता है, सुग्रीव से भी होता है, सभी लोगों से होता है, पर कोई भी रावण को कुछ कर नहीं सका था क्योंकि इतने वरदान थे उनके पास। पर संध्या होते होते जब वो भगवान राम के सामने जा पहुंचे तो भगवान राम ने उनके रथ का पहिया, उनकी ध्वजा रथ की, उनकी खड़क, सभी कुछ तहस नहस कर दिया। और एक पल ऐसा आया जब सदैव रथ पर चलने वाला रावण धरती पर खड़ा था, और तब भगवान राम ने उनसे जो कहा वो प्रस्तुत है। वाह रावण वाह, भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड,
वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम सचमुच परम शक्तिशाली हो, परंतु कितने दुख की बात है कि तुमने अपनी ये शक्ति अधर्म के कार्यों में लगा दी और इस दुर्दशा को पहुंच गए। रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त चाहे मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है, जिसे स्वर्ण अलंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। तुम्हारे जीवन में इस समय अशांति, चिंता और तड़प के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय निकट आ गया है, और तब वो एक घायल सांप की भांति अपनी सुरक्षा की बिल ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। वही अवस्था इस समय तुम्हारी है। तुम्हारे पाप कर्मों के विष के प्रभाव ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है, और तुम उस पाप के विषैले कांटे की चुभन को छुपाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो, जिन्हें तुम्हारा अपना मन भी सच नहीं मानता। रावण, इसी का नाम है दुर्दशा। रावण, युद्ध जीतने के लिए धर्म और आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। पाश्विक बल और अस्त्र शस्त्रों की गिनती से युद्ध नहीं जीते जाते। तुमने एक समय लक्ष्मण से कहा था कि तुम्हारे यहां कोई नीति, न धर्म की नीति होती है, न युद्ध की नीति होती है, परंतु हमारे यहां युद्ध का भी एक धर्म होता है। हम निहत्थे शस्त्रहीन शत्रु पर कभी वार नहीं करते। यह है रघुवंशों की वीरता। तुम इस समय अपमानित अवस्था में, शस्त्रहीन अवस्था में केवल शत्रु की दया के कारण जीवित हो। इसी का नाम है दुर्दशा। अब जाओ, कल फिर शस्त्र लेकर आना, और अगले दिन हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, अन्याय पर न्याय की जीत हुई, अधर्म पर धर्म की जीत हुई, अनीति पर नीति की जीत हुई, और असत्य पर सत्य की जीत हुई। बोल सियापति रामचंद्र की जय। महाराज जी, आज मैं तुम्हें क्या दूं? महाराज जी, आपने इतना ही दूंगा। तुमने बंद आंखों से मैंने राम जी को देखा है, और तुम मेरे छोटे भाई हो, से तुम जान के बोल रहा हूं, आप नहीं बोल रहा हूं। यदि तुम चाहोगे तो जगत गुरु रामानंदाचार्य होने के नाते मैं तुम्हें राम मंत्र की दीक्षा अवश्य दूंगा। अहो भाग्य महाराज, अहो भाग्य स्वामी। बैठिए बैठिए, 2 वाक्य बोल के फिर विश्राम। जो वाक्य अरुण जी ने आज राम जी का जो परिसंवाद सुनाया, उसका श्लोक है वाल्मीकि रामायण का। प्रयाहि जानामि, बहुत अच्छे। प्रयाहि जानामि रणार्दितस्तम, इसी का परिसंवाद सुना रहे थे। प्रविश्य रात्रिंचर राजलंका, आश्वस्य निर्याहि रथी च धन्वी, तदा बलम प्रेक्षसि मे रथस्थ। और अब यही बात, प्रयाहि, रावण लौट जाओ। जाना में रणार्दितस्तम, मैं जानता हूं तुम युद्ध में थक गए हो। जाओ, प्रविश्य, हे रात्रिंचर राज, राक्षस राज, लंका में प्रवेश करके आश्वस्त, थोड़ा विश्राम करके, रथ लेकर, धनुष लेकर फिर युद्ध में आओ, और फिर मेरा बल रणांगण में देख लेना। मुझे यह कहने में बहुत हर्ष हो रहा है कि यह परिसंवाद मैंने ही रामानंद सागर को लिखवाया था।
तो अब चलते हैं। मैं अपेक्षा करूंगा कि आयोजन के संयोजक मेरे पुत्रकल्प कृष्णचंद्र ठाकुर भी अरुण जी को मंगलाशासन देंगे। अयोध्या सज के है तैयार, अयोध्या सज के है तैयार, ओ सज गया है श्री राम का मंदिर, सज गया श्री राम का मंदिर, सज गया दरबार, अयोध्या सज के है तैयार, अयोध्या सज के है तैयार। हैं नर और नारी, फूलों की बरसे बरखा न्यारी, सारे देव ये मंगल गावे, महादेव जी शंख बजावे, तो ब्रह्मा विष्णु जी हर्षावे, ब्रह्मा विष्णु जी हर्षावे, सपना हुआ साकार, अयोध्या सज के है तैयार, अयोध्या सज के है तैयार। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से, बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज का आ गया शुभ दिन, आज का आ गया हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवान
सजाऊंगी दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी दीप जला के दिवाली मैं राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी